ये दोनों आपकी बहुएं हैं। माफ कीजिएगा, हमने आपको बिना बताए ही शादी कर ली। इस बात पर तुलसी पूरी तरह से चौंक गई, जैसे उसे तेज करंट का झटका लगा हो। फिर रोहित ने अंग्रेजन बहू का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ माँ, ये है एमी, मेरी पत्नी और आपकी छोटी बहू। हम दोनों लंदन में मिले। पहले हम दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई और फिर कुछ समय बाद हम दोनों ने शादी कर ली। और माँ, ये है शफा। मैं शफा से दुबई में मिला था। पहली नजर में ही शफा मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसे शादी के लिए प्रपोज किया और शफा ने हाँ भी कर दी। फिर हमने भी शादी कर ली। हम आपको पहले नहीं बता पाए, इसलिए आज हम इन्हें यहीं लेकर आ गए। मुझे लगता था कि मेरे बेटे अलग हैं, लेकिन तुमने भी विदेश जाकर वही सब किया जो आजकल के बच्चे विदेश जाकर करते हैं। तुमने मेरे दिए संस्कार भूलकर मेरा अपमान किया है। मैं इन दोनों लड़कियों को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। यह कहकर तुलसी नाराजगी में बहुओं का स्वागत किए बिना ही चली गई। मुस्कान भी जल्दी से अपनी माँ के पीछे पीछे गई और दोनों बेटे मुंह लटकाए खड़े थे। माँ, इतना नाराज मत होइए। माना कि भैया ने हमारे रीति रिवाज भूलकर अपनी शादी खुद कर ली, लेकिन इतने समय से वो विदेश रह रहे हैं और लोग जहाँ ज्यादा समय गुजारते हैं वहीं के हो जाते हैं। ऐसे में भैया और दोनों भाभियों की क्या गलती है? तू चाहे उन्हें अपनी भाभियां मान ले, अगर ये इस घर में भी रहेंगी तब भी मैं इन्हें कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। अपनी माँ को इतना नाराज देखकर मुस्कान ने खुद ही अपनी भाभियों का स्वागत किया। स्वागत करते हुए उसने देखा कि उसकी दोनों भाभियां एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देख रही थी। मुस्कान समझ गई वो दोनों भी शायद एक दूसरे को पसंद नहीं करती। अरे वाह, ये घर कितना छोटा है, बिल्कुल डॉल हाउस की तरह। इससे बड़ा तो हमारे घर का किचन ही था। कमाल है, लोग इतने छोटे घर में रह भी सकते हैं। तुलसी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। फिर अगले दिन, भला ये किस तरह की ड्रेस पहनी है तूने? अब अगर तू इस हमारे घर में बहू बनकर आई है तो हमारे देश के संस्कारों की थोड़ी तो कदर कर। ये कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं? तुलसी अंग्रेजन बहू को उसके कपड़ों पर डांट रही थी, जिसने एक छोटा स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था, जो कि तुलसी के घर के माहौल से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। वहीं शफा अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये सब देखकर मन ही मन हंस रही थी। अच्छा हुआ इसके साथ, इसे ऐसे ही डांट पड़नी चाहिए। अगर आपको ये ड्रेस पसंद नहीं आया माम, तो मैं कोई दूसरा बड़ा ड्रेस पहन लेगा। हाँ, जाकर ढंग के कपड़े पहन, वरना मैं तुझे वापस तेरे देश भेज दूंगी। ये सुनकर एमी दौड़कर कपड़े बदलने चली गई कि तभी वहाँ पर शफा आई। चमत्कार मम्मी जी। कैसा चमत्कार? क्या चमत्कार? आपके यहाँ पर सब एक दूसरे को चमत्कार करते हैं ना? अरे बेवकूफ, नमस्कार होता है वो। और ये क्या चलती फिरती गहनों की दुकान बनकर घूम रही है तू? भला इतने सारे गहने तो दुल्हन भी नहीं पहनती है अपनी शादी वाले दिन। हे भगवान, ये दोनों मेरे कहाँ से पल्ले पड़ गई। मुझे तो शकुंतला की बहू जैसी बहू चाहिए थी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई इन दोनों के आने के बाद। ये कहकर तुनक में तुलसी ने शफा को वहाँ से भेज दिया और निशा की उम्र हो गई है,